कल पढ़ाया गया था, याद रहा होगा कि नहीं, भुला गया लोग? ठीक, आइए सेट का अगला थ्योरी देखते हैं हम लोग। कौन सा? सेट थ्योरी। 1.2 के लिए थ्योरी देखेंगे लोग। ठीक, सबसे पहले हम लोग रिक्त समुच्चय के बारे में बात करेंगे। कौन समुच्चय? पढ़ाया गया रिक्त समुच्चय है या नहीं? ठीक, रिक्त समुच्चय किसे कहते हैं? जिसमें कुछ ना लिखा गया हो, ठीक ना, जो फाई हो, जिसे फाई से क्या करते हैं? सूचित करते हैं। या यदि ब्रैकेट आ जाए, मंजली ब्रैकेट, तो उसके अंदर कुछ नहीं लिखाना चाहिए। अगर हम यदि एक बात पूछें, यदि a बराबर हम 2 दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं? 2, क्या यह रिक्त समुच्चय है रिक्त समुच्चय? किसी को लगेगा है नहीं, इसमें रिक्त समुच्चय शामिल है। बात आई समझ में? अगर अवयवों का बात करें तो शामिल है, लेकिन इसे रिक्त समुच्चय नहीं कह सकते। इसके जगह पे आना चाहिए था क्या? खाली ब्रैकेट। क्लियर है ना? ठीक है ना? तो यहाँ पे a बराबर हमको क्या देना चाहिए था? फाई इज एम्प्टी सेट, है ना? फाई कौन सा सेट हो जाएगा? एक रिक्त समुच्चय हो जाएगा। तो आइए पहले फिर से रिपीट करते हैं, रिक्त समुच्चय दिमाग में घुस गया होगा। लिख देते हैं कौन सा सेट? एम्प्टी सेट। एम्प्टी का मतलब क्या चाहिए? एम्प्टी का मतलब क्या चाहिए? क्लियर? कौन सा समुच्चय? कौन सा समुच्चय? रिक्त समुच्चय को किससे सूचित करते हैं? काजी से। रिक्त समुच्चय को किससे सूचित किया था? सिंबल। काजी फाई से या ना तो मंजली ब्रैकेट। कौन ब्रैकेट? मंजली ब्रैकेट। पहले इस पे आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा है, हम क्या दे रहे हैं? क्वेश्चन, और बताइएगा। ठीक, ध्यान दीजिए, एक उदाहरण दे रहा है, आपको जवाब देना है क्या यह रिक्त समुच्चय है या नहीं, बस। ठीक, 2 से भाज विषम प्रकृत संख्या है, क्या बोला गया? एक सेट दे दिया हम, काची बोले? 2 से भाज कौन संख्या? विषम प्रकृत संख्या। कौन संख्या? आप एक ऐसा सेट लिखिए ना जो 2 से क्या हो? 2 से भाज हो जाए। कौन संख्या भागा लग जाए? कौन संख्या? विषम संख्या। तो यदि आपको पता होगा प्रकृत संख्या में विषम क्या होता है, तो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 डॉट होता है। अब क्या इसमें सही कौन संख्या है जो 2 से कट जाए? ऐसी कोई संख्या है जो 2 से कट जाए? जी नहीं। तो ये आपको मिलेगा क्या? ना तो ब्रैकेट में कुछ नहीं है, ना तो क्या मिलेगा? तो यह एक रिक्त समुच्चय है ना? क्लियर? हाँ ना? बोलिए, टाना बोलिए, यस या नो? अब आगे सवाल दे रहे हैं, एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, सम अभाज्य संख्या का समुच्चय। कौन सा समुच्चय? ए बराबर आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया, सम अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या? सम अभाज्य संख्या का समुच्चय संभव है या नहीं, बताइए। क्या पहले तो आप एक अभाज्य संख्या लिख लीजिए। कौन सा नंबर? प्राइम नंबर। कौन नंबर? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन कौन होता है? 2, बोलिए, 3, 5, 7, 11, 13, 17, बोलिए, 19, आगे 23, आगे क्या है? प्राइम नंबर याद नहीं है क्या? ये मोबाइल नंबर पूछ ले रहे थे, टन से बोल देते लोग। 91, 10, 99, 35, 26। बात आएगी ना समझ में? ध्यान दीजिए। 31 के बाद क्या आएगा? 37 के बाद, 41 के बाद, 43 के बाद। समझने के लिए इतना काफी है। बात आई समझ में? आपको इसमें से वैसा समुच्चय बनाना है, ठीक, जो सम अभाज्य हो। क्या हो? सम अभाज्य। में से कौन सम अभाज्य संख्या है? नहीं, सब सियाही विरासत 2 है नहीं। तो यह तो भरा गया नो, यह रिक्त समुच्चय है नहीं है? कैसे नहीं है? बात क्लियर? ठीक, लेकिन अगर पूछेगा इसमें रिक्त समुच्चय शामिल है तो है। 2 के बाद क्या है? कुछ नहीं, लेकिन इसको रिक्त समुच्चय नहीं पढ़ सकते, वो एलिमेंट्स है। बात आई समझ में? तो ये खाली नहीं है, इसलिए रिक्त समुच्चय नहीं है। एक और उदाहरण लिया जाए। कैसे? एक और उदाहरण देखिए थोड़ा ध्यान से। एक और उदाहरण ले रहे हैं कि एक सच डैट एक्स। हम एक उदाहरण दे दिए, क्या दे दिए? एक सच डैट एक्स, ठीक ना? एक सच डैट एक्स एक प्राकृत संख्या है। कैसी संख्या है? एक प्राकृत संख्या। क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपका, ठीक ना? एक सच डैट एक्स एक कैसी संख्या? कैसी संख्या? प्राकृत संख्या जो काची से? एक से बड़ा कि एक से?
एक्स क्या है? 5 से छोटा है, ये ना। और साथ में एक और कंडीशन दिया होगा, और ठीक, एक्स का मान किससे छोटा होना चाहिए? 7 से बड़ा, ये ना। एक्स का जो मान होना चाहिए 7 से बड़ा, यही कंडीशन दिया ना। आप एक ऐसा प्राकृत संख्या बनाइए ना कि जो क्या हो, 5 से छोटा हो लेकिन 7 से बड़ा हो। सोचिए, बहुत गड़बड़ है यहाँ पे। क्या कोई ऐसा संख्या लिखना संभव है जो 5 से का हो, छोटा हो, और 7 से का हो, बड़ा हो? तो चलिए 5 से छोटा एक संख्या लिख दे रहे हैं, का चीज 4। ठीक, लिख दिए। हाँ, 5 से छोटे संख्या, कंडीशन गलती बोल दिए लोग, ठीक है ना। ठीक, अब आइए 4 लिख दिया गया, लेकिन अब देखिए 7 से बड़ा होना चाहिए, तो 7 से बड़ा है। हाँ, सुनिए ध्यान से, 5 से छोटा तो बोला है, लेकिन साथ में यूं बोल दिया 7 से बड़ा, तो 5 से छोटा तो 4 ले लिए, 5 से छोटा 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, लेकिन उस 7 से बड़ा है। तो ऐसा लिखना संभव है? जी नहीं। आप यहाँ पे भरिएगा का चीज हाई, अनाथा का भरिएगा, यह एक रिक्त समुच्च है ना? या कौन सा समुच्च है? रिक्त समुच्च है। एक और क्वेश्चन दिया हुआ आपका, बोलिए थोड़ा। ठीक, दे रखा है y सच डॉट y, क्लियर? ठीक, क्या दे रखा है? y सच डॉट y किन्हीं दो समानांतर रेखाओं का क्या है? उभयनिष्ठ बिंदु। हाँ, किन्हीं दो कैसी रेखाओं का? समानांतर रेखाओं का क्या है? उभयनिष्ठ कैसा बिंदु? उभयनिष्ठ बिंदु है। तो आप एक बात सोचिए थोड़ा, पहले डायग्राम को समझिए कि हम दो समानांतर रेखा खींच दे रहे हैं, काची दो समानांतर रेखा L1 तथा L2। दो समानांतर रेखा कभी प्रतिच्छेद करेगा ही नहीं, और बिंदु हमको तबे प्राप्त हो सकता है जब दो रेखाएं आपस में क्या करे? प्रतिच्छेद करे। छेद दे के विवाद आएगी ना समझ में? ठीक, कभी झगड़ा उगड़ा करते हो तो मारेंगे छेदाजी के विवाद आएगी ना समझ में? तो समानांतर रेखा कभी छेद सकती है? छेदने का मतलब काची दीवार में छेद करना, प्रतिच्छेद करना, काची प्रतिच्छेद। L1 समानांतर L2 है, यानी पैरेलल है, दोनों दो रेखा समानांतर रेखा कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, कभी प्रतिच्छेद नहीं कर सकती। प्रतिच्छेद करेगा नहीं तो हमें कौन बिंदु बता सकते हैं लोग? और दोनों रेखा के बीच में बिंदु बता सकते हैं लोग? नहीं। लेकिन इसका एक कंडीशन डाले ना हम कि L1 एक समानांतर रेखा है और दूसरा रेखा है L2, ट्रांसवर्सल लाइन प्रतिच्छेद करता है तिर्यक रेखा। जैसे ही प्रतिच्छेद करेगा तो ये दो को बिंदु मिल जाएगा, बिंदु ए तथा बी मिलेगा। और यहीं पे आपको 9th क्लास में पढ़ाया गया होगा संगत कोण, एकांतर कोण, अंत एकांतर कोण, बात आएगी ना, शीशा विमुख कोण पढ़ाया गया होगा। याद नहीं है वो अलग बात है, लेकिन पढ़ाया गया होगा, बात आएगी ना समझ में? ठीक, तो हिया देखिए कोनो तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करबे नहीं किया, तो समानांतर रेखा के बीच क्या कोई समुच्च निकालना संभव है? इसके बीच में जो भी समुच्च मिलेगा वह क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? आई। तो यह भी y सच डेट y किन्हीं दो समानांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। तो यह कैसा सेट कहलाएगा? रिक्त समुच्च कहलाएगा। कैसा समुच्च? रिक्त समुच्च। क्लियर? बात आई समझ में कि नहीं? बोलिए, टाना टाना बोलिए। कंप्लीट है? अब हम आगे क्वेश्चन पे बात करेंगे। छपना उपना नहीं है, घर जाके छपते रहिएगा, बुझा कुछ कि नहीं? कल वाला वीडियो नहीं डाल पाएंगे, कल आवाज मिस्टेक हो गया, रिकॉर्डिंग कर दिए लोग, आवाज नहीं है हमें, ठीक ना? क्योंकि यहाँ से देखिएगा, अगर ये जो ग्रीन कलर का जल रहा है, ये बुक बुक करने लगेगा मतलब आवाज नहीं ले रहा है। अगर ये कंटिन्यू जल रहा है तो आवाज ले रहा है, ठीक ना? ध्यान दीजिए। कंप्लीट है ना? अपलोड कर देंगे तो घर से देख के बनाइएगा। क्लियर? फिर से समझा देते हैं, देखिए एक बार आओ, 10 बार देखिए। एक बात बार बार बोलते हैं कि अगर हैजा नहीं पूछ पाए लोग तो फिर कहीं नहीं पूछ सकते आप। ठीक, जाइएगा चुपचाप, आधा घंटा पढ़ाई में छाप खाइएगा, बात खत्म, ठीक ना? न तो वो वीडियो डालेगा, वीडियो देख के पढ़ लेंगे, बात आएगी ना समझ में? तो पहला ये पहले क्वेश्चन है, पहले थ्योरी को प्रैक्टिस कीजिए। थ्योरी क्या कहता है? रिक्त समुच्च किसे कहता है? ठहरना बोले, रिक्त समुच्च किसे कहते हैं? वैसा समुच्च जिसके बीच में कुछ नहीं लिखा गया हो, कुछ नहीं, खाली हो। इसे क्या चीज स्वीट करते हैं? फाइव से, ना तो खाली ब्रैकेट से मंजली होना चाहिए। यह एक सेट लिया गया, उदाहरण में 2 से भाज्य कोई विषम संख्या मिल सकता है। विषम संख्या, कोई भी विषम संख्या 2 से पूर्ण विभाजित नहीं होता। आपको परिभाषा यही पढ़ा के भेजा गया है। वह ऐसी संख्या जो 2 से पूर्ण विभाजित नहीं होता उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। पढ़े लोग ना? तो यहाँ पे कोई ऐसी संख्या है जो विषम जो 2 से विभाजित हो जाए? जी नहीं। इसलिए यह क्या कहलाएगा? रिक्त समुच्च। कौन सा समुच्च? आइए यहाँ पे ये एक आवाज देखिए, सम आवाज संख्या का समुच्च। आवाज संख्याओं में सबसे छोटी संख्या 2 होती है।
और साथ में वो सम संख्या भी होता है। क्या होता है? सम संख्या। क्लियर? तो इसमें से एगो मिल गया जिसकी वजह से ये रिक्त समुच्च नहीं है। कंप्लीट है ना? आ गया ये एक सब्जेक्ट एक से प्राकृत संख्या जो 5 से क्या हो छोटा हो लेकिन 7 से क्या हो बड़ा हो। तो क्या ऐसा लिखना संभव है कि 5 से छोटी कोई संख्या लेके उस 7 से बड़ा हो जाए? असंभव जी नहीं। तो यहाँ पाएगा का चीज रिक्त समुच्च। कौन सा समुच्च? रिक्त समुच्च। और दूसरा का चीज फाई। क्लियर? या तो फाई लिख सकते हैं नहीं तो खाली ब्रैकेट। आइए वाई सचरेट वाई किन्हीं दो समानांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। तो क्या उभयनिष्ठ बिंदुओं के बीच कोई ऐसा समुच्च मिलेगा? नहीं। समानांतर रेखा के बीच कोई प्रकार का उभयनिष्ठ बिंदु नहीं हो सकता। तब तक नहीं हो सकता जब तक उसको एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद न करे। और यहीं पे गार्दा थ्योरम पढ़े हम लोग 9th क्लास में टेना कि जब दो समानांतर रेखा को तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करते हैं तो संगत कोण बराबर होता है, एकांतर कोण बराबर होता है, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है, अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। बहुते होता है यहाँ। बात आएगी ना समझ में? अब इतना एंगल पढ़ लेने के बाद दिमागी एंगल लिया जाएगा। बात आएगी ना समझ में? रहे दे ढेर पढ़ लिए लोग। अब आइए बात करते हैं फाइनाइट तथा इनफाइनाइट सेट पर। क्लियर? बन जाएगा ना सारा कि नहीं? होमवर्क दिया जाएगा आपको, बना के आना होगा। ध्यान दीजिए। रिक्त समुच्च क्लियर रहा होगा। आइए अगला कौन सा समुच्च आएगा बताइए? दो को बताया गया था। कौन सा समुच्च? परिमित तथा अपरिमित। क्लियर कि नहीं? देखिए ध्यान से। अब सेट को दो भागों में, कई भागों में? सेट को कई भागों में? एक को बोलते हैं फाइनाइट। क्या चीज? फाइनाइट सेट। दूसरा को बोलते हैं इनफाइनाइट। बात है समझ में? मोबाइल आता है का हो इनफाइनाइट का? हाँ अच्छा वो दूसरा होता है ना। एकड़ मतलब क्या है? परिमित। क्या चीज? एकड़ मतलब अब परिमित मतलब पलरा चल जा रहा है। बात आई ना समझ में? देखे हम लोग गंगा में कोने बोलते हैं खा खा के एकदम पलरा चल जाता है एकदम। ठीक? तो साइज ठीक रखिए। बात आ समझ में? आइए परिमित। हाँ परिमित तथा अपरिमित। देखिए ध्यान से। क्लास में मौजूद रहिएगा सब कुछ बुझाएगा। एक दिन क्लास छोड़ के अगले दिन आइएगा आग बुझाएगा। ये बात बार बार बोलते हैं हम, है ना? बार बार बोलते हैं ये बात। क्लास मन छोड़िए, क्लास छोड़िएगा ढेर बुझाता। आपको एक उदाहरण लिया जाएगा। यदि डब्ल्यू परिभाषा नंबर 2 दिया होगा आपकी किताब में पीछे उदाहरण में, वहां पे कुछ उदाहरण दिया, उन उदाहरणों को समझिए। टेन यदि डब्ल्यू सप्ताह के दिनों का समुच्च हो तो डब्ल्यू कौन सा समुच्च होगा? पहले ध्यान से देखिए। इधर कहा लिखा गया? एक समुच्च लिख रहा है। यदि डब्ल्यू क्या चीज? डब्ल्यू किसका? सप्ताह के दिनों का समुच्च। कौन सा समुच्च? सप्ताह के दिनों का समुच्च हो। ध्यान दीजिए इधर, सप्ताह के दिनों का समुच्च है। तो क्या ये समुच्च बनाना संभव है? तनी देखिए ना, आधा से बेसी के पास किताब नहीं आई जा। यो सब सोचता सब फर्स्ट ईयर द रेस्ट ईयर। बात आई समझ में? पेज नंबर 7 निकाल लीजिए। ठीक रहेगा तब ना पढ़िएगा। ठीक ना? तो ये सोचिए ले लो। और तो वीडियो बनिए रहा है, किताब रहा चाहे ना रहा, ये में तो रहेगा नू। ये सोच के बैठा लो ना। ठीक तो सोचिए। ठीक देखिए ध्यान से। क्या हुआ? ठीक डब्ल्यू क्या है? सप्ताह के दिनों का नाम। तो अब देखिए यहाँ पे क्या ये एक समुच्च बनाना संभव है? बनाना संभव है? बोलिए हाँ या ना? सप्ताह के दिन याद है? पढ़े हम लोग नीचे क्लास में आंगनबाड़ी में कहा। हाँ वो ये एकदम मैडम जी लोग याद करवा रही होंगे। लड़का खड़ा जाके तनी बोलिएगा पहले संडे, ओकरा बाद ट्यूजडे, ओकरा बाद आऊगा था संडे मंडे। इतवार सोमवार मंगल। सुनिए ध्यान से। पहले कहा था? संडे से लेकर कहाँ तक? सैटरडे तक, है ना? ये ना
सुनिए ध्यान से। क्या हुआ? बॉडी जिएगा क्या करने? कैसन काम? जाइए जाइए, कोने से बतिया लीजिए। यह कौन सा समझ कहिएगा? मैं कै गो सप्ताह का दिन शामिल होगा? कै गो? 7 गो। नहीं, सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7। संडे से लेके सैटरडे तक। क्लियर? ध्यान दीजिए इधर। सुनिए, अब इसी को गिनना है। कल एक बात बताया गया था आपको कि जो गिन सकते हैं उसे क्या कहते हैं? परिमित। जो नहीं गिन सकते उसे क्या कहते हैं? अपरिमित। क्लियर? यह सेट क्या कहलाएगा? फाइनाइट या इनफाइनाइट? फाइनाइट सेट है ना? कौन सा सेट? फाइनाइट। क्लियर? आगे देखिए, एक और समुच्चय दे रहा है। कौन सा? फाइनाइट सेट। परिमित समुच्चय कहलाएगा। कौन सा समुच्चय? आगे देखिए, मान लीजिए कि एक समीकरण दिया हुआ है। काचे? एक समीकरण x स्क्वायर बराबर काचे? 16 या बराबर में दे रखा है 0, तो इसको सोल्व करिए। x स्क्वायर बराबर क्या दिखेगा? तो काचे आंसर कितना आएगा? प्लस माइनस 4। अब इससे का एक आप समुच्चय बना सकते हैं। -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 और 4। क्लियर? तो यह परिमित कहलाएगा कि अपरिमित? अपरिमित। कौन? सॉरी, कैसे? परिमित। फाइनाइट सेट। कौन सा सेट? फाइनाइट सेट। क्लियर? आगे एक और समुच्चय दे रखा है। एक और उदाहरण दीजिए, बोलिए। मान लीजिए कि जी जो है ना, किसी रेखा पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय का। तो हम यहाँ एक रेखा खींच दिए, ए तथा बी। बात आई समझ में? अब जी जो है इस रेखा पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय। तो मान लीजिए G1। आगे मान लीजिए, आगे आगे बोलिए, आगे जी, आगे 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 G20। बात आगे ना समझ में? बुझा कुछ हो? आगे G21 G22 G23 G24 डॉट 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 डॉट। ठीक, इस पर अनेकों रेखाएं शामिल, अनेकों बिंदु शामिल की जा सकती है ना? किसी रेखा पर बिंदुओं की संख्या निश्चित नहीं होती है। तो जब निश्चित नहीं है तो क्या कहलाएगा? अनिश्चित। अनिश्चित मतलब क्या चाहिए? कौन सा? अनियमित। अनियमित का मतलब क्या चाहिए? इनफाइनाइट सेट। कौन सा सेट? अब ये दिमाग में घुसा होगा, फाइनाइट क्या है, इनफाइनाइट क्या है। कल भी बताया गया था। हाँ, जो क्लियर है जिसे लिखना संभव है, जिसे लिखना संभव नहीं है। बात क्लियर है ना? बोलिए, क्लियर है? पहले इसको नोट कीजिए ताकि आगे और क्वेश्चन बता। एकदम नोट करिए। वो तो रिक्त समुच्चय 3 दिन से पढ़ा रहे हैं। नोट करिए, नोट करिए फटाक से, जितना जल्दी हाथ चला लीजिए आप। वैसे घर में भी आपको आज वीडियो अपलोड हो जाएगा तो मिल जाएगा आपको। आज अपलोड होगा तो कल मिलेगा ना। अभी 12th क्लास का अपलोड हुआ होगा ऑब्जेक्टिव। हाँ, काची हो गया तो आएगा नहीं, प्रोजेक्टर है। तो अब स्मार्ट बोर्ड लगा कर रखें यहाँ, आपको पढ़ाने के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। ठीक, अब ऑब्जेक्टिव बताया था ना, एक एक सोल्व करके ऑप्शन नंबर ए या बी या सी डी ना। ठीक, 12th क्लास का आप लोगों का भी मिलेगा। जब आप 12th क्लास में जाइएगा तो आपका निकलेगा। तो एक एक क्वेश्चन बनवाया है ऑब्जेक्टिव में मैथ का। अब वो सोल्व करके ये ना क्या है या देखो देखो पहलका के देख लो कौन होगा। हाँ, तभी बात समझ में। हाँ, इंटीग्रेशन बचा है केवल 7.7 7.8 7.9 7.11 तक। बस आज स्टार्ट होगा उस सबका 7.7। ऐसे ही ऑब्जेक्टिव बनवा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव देखें हम लोग, एक क्वेश्चन सोल्व करके आते आते पहले फार्मूला रिवीजन देखिए, कौन जना भुला गए। आप लोगों को भी अपॉर्चुनिटी रहेगा कि जितने लोग रात में बैठ के पढ़ सकते हैं, लोग सेकंड ईयर में आराम से बैठ के पढ़िए। हाँ, 9 बजे तक एकदम टनाटन आई जाए पढ़िएगा तब कुछ होगा। ना तो 2 साल बाद कौन पढ़ने के लिए पूछता है वो। 2 साल बाद जिंदगी में एक ही रूल लागू हो जाता है।
टेनू अगुआ ने लगा। हाँ अभी पूछते होंगे लोग कुछ कुछ, पापा पापा जरूर पूछते होंगे पढ़ के आ गया कि नहीं। यो बात है, कतनो पढ़ लीजिएगा पापा बोलेंगे पढ़त नहीं के। जब जब मास्टर बैठाएंगे तब तक ये शिकायत करेंगे पढ़त नहीं के, गरीब का टाइट किले नहीं। दूसरा के पापा को बुझा जाएगा कि फलाना का लेकर तेज है पढ़ने में, आपन पापा को कोई नहीं बुझा सकता। टेनू हम लोगों ऊपर अपने पापा को छोड़कर बाकी सबके पापा का विश्वास होता है, लेकिन अपनी पापा का विश्वास नहीं होता हमारे ऊपर। हो जाता है, वो तो समझते ही है शुरू से कि नालायक पैदा हो गया। टेनू हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा आप। क्वेश्चन तनी टाण ना बोलिए, पीछे से पूछ रहे थे हम, ये ना के एकदम घुआ में पुआ मत पकाइए जा। वो मिलेगा दशहरा में। ठीक, अभी फाइनाइट और इनफाइनाइट को समझना आप लोगों को। क्लियर? ओकरा बाद 1.2 क्लियर है आपका। 1.2 में टोटल यही पढ़ना। अब त्रिकोमेट्री तुरंत स्टार्ट होगा। त्रिकोमेट्री का क्लास छोड़ेंगे लोग तो समझिए सेकंड ईयर बर्बाद, ज्यादा बुझाएगा। अभियो फर्स्ट ईयर में ये नहीं बुझा रहा कि साइंस भारी है, तभियो सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं लोग जाके। हो जाएगा ना? हो नहीं होगा, पहले हो जाता था, अब ऑनलाइन सिस्टम हो गया। हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन, ये सब लग जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन बोलिए तनी। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन बोलिए। का दिया? वर्ष। का दिया? पढ़िए। पढ़िए क्वेश्चन। वर्ष के काचे महीनों का। अब क्या लिखना संभव है या नहीं? वर्ष का महीना लिख सकते हैं लोग? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। और ये कॉमन सेट का लाएगा? कॉमन सेट फिर से पढ़िए। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक, तो क्या लाएगा? कॉमन सेट, फाइनाइट समुच्चय, है ना? परिमित कचे। अब दूसरा, हाँ दूसरा क्वेश्चन देखिए। रियलिटी यह है कि आपको क्वेश्चन पकड़ने आना चाहिए। क्या परिभाषा लिखवाएं अभी हम? परिमित किसे कहते हैं? अब परिमित किसे कहते हैं लिखिए। ठीक, दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है? 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट। कहां तक? क्या तक है? 1 बोलिए, 2 3 4। का 4 डॉट डॉट का मतलब का चीज? कहां तक? 100 तक, अनंत तक जा रहा है ना? क्या इसको लिख सकते हैं? क्या कहिएगा एक बारे में? क्या कहिएगा? देखो इन्फिनेटिव कौन पढ़ रहा है। ठीक, आगे पढ़िए। अगला सवाल क्या दे रखा है? पढ़िए सवाल, पढ़िए। टना टना 1 से लेके 100 तक। कहां तक? डॉट डॉट। कहां तक? 99 की 100, 99, 100, ये ना 99, अब ये लिखना संभव है। यह एक प्राकृतिक संख्या का समूह है जो कहां तक है? 100 तक। बात आई समझ में? कॉमन सेट का लाएगा? कॉमन फाइनाइट, है ना? लास्ट में एक सवाल पूछेंगे पढ़ने के बाद, ध्यान दीजिएगा। ए बराबर। ठीक, आइए क्या दे रखा है? 100 से बड़ी एक धन पूर्णांक का समूह। कैसे बड़ा? 100 से बड़ा कैसा पूर्णांक है? धन पूर्णांक। धन पूर्णांक का मतलब काची? इंटीजर तो लिखिए, लेकिन काची में? प्लस में। का समुच्चय। सोच लीजिए क्या होगा, बोलिए। 100 से छोटान बोलता तो लिख सकते थे, 100 से बड़ान बोल दिया तो का? 101, 102, 103, 104, 105, 104। ठीक, महासंख्य, महादंश, बाधा ही ना समझे, अनंत। क्लियर?
ठीक, तो ये क्या बोलिएगा इसे, क्या बोलिएगा, इनफाइनाइट सेट। क्लियर। एक और सवाल दे रखा होगा, ठीक। और 99 से छोटा, कैसे छोटा, 99 से छोटा कौन संख्या, अभाज पूर्णांकों का, पूर्णांकों का समुच्चय, ये ना, ये सोचिए ये संभव है। कहां तक, दुइये तक ना लिखिएगा, 2 से नीचे थोड़ी जिएगा। ठीक, 99 से छोटा तो दुइये तक नो, आभाज्य संख्या, ये संभव है तो क्या लिखिएगा, फाइनाइट सेट। क्लियर। उधर का मिटा दें, इधर का बोलिए। अगला तीसरा क्वेश्चन भी आपके लिए छोड़ते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन आपके लिए, ठेया लगा लो, ठेया लगा लो सब, धर्मेंद्र कुमार ठे पर जी रहे लो, एक होनियो गदा लगा सनी कुमार ठेया। ठीक, हटा दिए। बताइए, सवाल का जवाब दिए। 3 नंबर क्वेश्चन, फाइनाइट और इनफाइनाइट चुनने आएगा या नहीं, क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, बोलिए आएगा चुनने, बिल्कुल। अगर देखिए एक बार पढ़ के भी सुना देते हैं हम। जैसे पहला, एक शख्स के समानांतर रेखाओं का समुच्चय, एक शख्स के समानांतर अनेकों रेखाएं खींची जा सकती है, अनेकों, टेना क्या होगा, इनफाइनाइट, अपरिमित, कैसा। दूसरा पढ़ लीजिए, दिया हुआ अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समूह, क्या लिखिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला क्या होता है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर जेड, कहां तक, डॉट डॉट कहां तक, जेड तक लिखना संभव है नु। क्या समुच कौन है, परिमित या अपरिमित, परिमित, क्या क्या होगा, परिमित या अपरिमित, परिमित। अगला देखिए, अगला उन संख्याओं का समूह जो 5 के गुणज हो, क्या गुणज, गुणज का मतलब होता है पहाड़ा, क्या 5 का पहाड़ा हम लोग को 10 तक जनरली पढ़ाया जाता है, लेकिन लिखने के लिए अनंत तक लिखा जा सकता है ना। तो ये क्या, ये संभव है, अपरिमित, कैसा, अपरिमित। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय, यह संभव है। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय संभव है, बात आई समझ में। और देखिए, जितने भी जानवर उनके बारे में जानकारी प्राप्त है, बायोलॉजी में पढ़ते हैं लोग, पढ़ा भी गया, ठीक। जानकारी के मुताबिक पृथ्वी पर मौजूद जितने भी जानवर हैं उनके बारे में जानकारी आपको किताबों में ऐड किया गया है, बात आई समझ में। उतने जानवर आपको चिड़ियाघर में भी देखने को मिलता है, ना का सवाल नहीं है, ठीक। ये संभव है। अगर संभव नहीं होता तो चिड़ियाघर बनता कहियो, मैं दूसरा चिड़िया घूमती है, सब जाएगा सब, तब नो देखिएगा ध्यान से नहीं। हाँ, आगे देखिए, पापा के परी देखिए इधर आगे। अच्छा ठीक है, ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल, मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों का समूह। चलिए ये क्वेश्चन समझा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है ना, देखिए ध्यान से। भाई मूल बिंदु है, हाई कमन अक्ष है, क्या लग रहा है, एक शख्स वहीं से जाता है, लट्टे हो जाता है, अब क्या खिंचा गया है, खिंचा गया तो स्याही बर्बाद करिएगा। अब देखिए, मूल बिंदु से 1 गो वृत्त, 2 गो वृत्त, 3 गो वृत्त, 4 गो वृत्त, 5 6 7 8 9, बात आई समझ में। अगर ये चित्र ऐसे नहीं बना रहा है तो ऐसे भी बना सकते हैं। मूल बिंदु से दिया है, हाँ, तो अब एगो वृत्त ऐसे बनेगा, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 6 7 8 9 10 11 12 समझ में नु, कहां तक, अनंत तक। तो कौन सा समुच्चय कहिएगा इसे, इनफाइनाइट है ना, अपरिमित समुच्चय। कौन सा समुच्चय, अपरिमित समुच्चय। क्लियर है ना, नोट कर लीजिए इसे फटाक से। आइए समान समुच्चय पे बात करते हैं। कौन सा समुच्चय, 1 मिनट में नोट करिए फटाक से। अरे खाली पहला का फाइनाइट, दूसरा का इनफाइनाइट, तीसरा का क्वेश्चन तो घरे जाके उतारिए सकते, क्वेश्चन में नहीं दिया आपका किताबों में, किताब में दिया कि ना, आंसरों दिया था, ठीक। कहता था ना पहला से बना लिया, बोला पहल का परिमित है, दूसरा का देख रहे, देख अपरिमित, ठीक ना। तीसरा का तो पीछे वाला देख के बैठे, पहला ही से बोल फाइनाइट, परिमित,
पहले हम लोग बचपन क्लास में पढ़ते होंगे ना, इंग्लिश का पोएम अगर ना समझ में आता होगा तो हम लोग आंसर मार के याद करते थे लोग, पहले का कही दूसर का कही, तब जाके स्कूल में सुनाते थे लोग। ठीक, अब आइए समान समुच्चय। कौन सा समुच्चय? इक्वल सेट। कौन सा सेट? अब यो किसी को भारी लग रहा, बार बार देखिए, बार बार समझिए। अब त्रिकोमेट्री का क्लास बार बार तुरंत खत्म होगा, त्रिकोमेट्री शुरू करेंगे पार्ट वाइज पार्ट प्रूफ के साथ, ध्यान दीजिएगा। त्रिकोमेट्री छूटता है, बार बार जाके देख के पढ़िए, आसान से आसान भाषा में। घुसा दिमाग में कहा मोबाइल पे ताक रहा सो, ओनिए देखो, ओनिए सब है। तब मोबाइल पर दुनिया नहीं है, स्नैपचैट, घर बैठे बैठे पूरी दुनिया का सफर कर सकते हैं। देखिएगा, हाँ हो गया ना। चलिए समान समुच्चय के परिभाषा पे एक बार बात कर दिया जा रहा है। किसके परिभाषा पे? समान समुच्चय के परिभाषा पे बात आई समझ में? तनी पढ़ो सब, ना तो हुकने लगेंगे दम भर। ठीक, हुकाइएगा, पढ़ने लगिए एकदम। बैटरी चार्ज के लिए बहुत जरूरी है, काल परसों में तुरंत चार्ज होगा, देखिएगा। क्या लिखा गया है? पढ़िए, क्या लिखा गया है? छोटू कुमार खड़ा हो जी। इक्वल सेट कल बताया गया था, कुछ याद है एक बारे में बताइए। जो नहीं याद है तब ने, जैसे याद है वो सही बताना है। हाँ, समान समुच्चय के बारे में नहीं याद है, बैठिए। हाँ बोलिए, खड़ा होइए। सूर्य कुमार यादव, खड़ा होइए, खड़ा होइए, खड़ा होकर बोलिए, कस के बोलिए, कस के। अब उठाने पर घबराने वाली कौन सी बात है? बढ़ जाइए, बढ़ जाइए, मैंने बोलियो। अनुष्का कुमारी, हाँ, क्या कहता है उसे? समान समुच्चय कह सकते हैं, वैसा समुच्चय जिसका एलिमेंट्स के साथ साथ उनकी संख्या भी क्या हो, बराबर हो, उसे क्या कहते हैं? समान समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलिए, क्या बोला गया? वैसा समुच्चय जिसके एलिमेंट्स के साथ साथ उसके संख्या भी क्या हो, बराबर हो, उसे क्या कहते हैं? आइए कुछ उदाहरण पर समझते हैं। हमारे पास ए बराबर एक सेट दे रखा है, ए ई आई ओ यू, क्लियर? ए में नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स ए पूछे तो नंबर ऑफ सेट ए कितना? 5, कितना? अब आइए बी बराबर एक सेट दे रखा है, ई ओ यू आई और ए, नंबर्स ऑफ सेट बी कितना? कितना? 5। कल के क्लास में बताया गया था सेटों की संख्या वो कैसे लिखते हैं, बताया था ना। पहले एन दे दीजिएगा, पढ़िएगा, नंबर ऑफ सेट ए, नंबर ऑफ सेट बी। बात आई समझ में? आइए ध्यान से, अब आइए तब देख लीजिए, नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स 5 है। चलिए आई तो बराबर हो गया, अब मतलब संख्या बराबर हो गया। दूसरा चीज क्या देखना था? काची? एलिमेंट्स बराबर। काची बराबर? एलिमेंट्स बराबर। तो ए ई आई ओ यू है, एम ए एम आई ओ आया है, यू आया है, ओ यू आई आया है, और ए आया है। पांचों के पांचों भावेल ऊपर भी है और नीचे भी है, क्लियर? तो हम कह सकते हैं दैट इज ए इज इक्वल टू द, आई दोनों कौन सा समुच्चय है? समान समुच्चय। अब एक और उदाहरण लेते हैं, ठीक? एक पिताजी हैं, कौन सा जी? पिताजी फर्स्ट। का जी? एक पिताजी अपने लड़के का नाम रखे हैं रबिया। का जी? अब रवि के सिया मन जाना आया हो, ठीक? हाँ, काची? काची नाम है, और दूसरा मंगरू। बात आ समझ में? यानी मंगरुआ, ठीक? अवध। बात आ समझ में? ठीक, ध्यान दीजिए। और एक नाम बता दीजिए। सूरज को सुअर बोल रहा सब, सूरज, क्लियर? अब सुनिए ध्यान से,
देखिए इधर एक और दूसरे पिताजी हैं काचे, तो वह देखा देखी अपन 4 गो लड़का पैदा किया कगो। अब बोला कि हम वे नाम रखेंगे जो तू रख ले, ठीक, तो पहलका का नाम रख दिया काची सूरज, क्लियर, और दूसरा का मंगरुआ काची, तीसरा का रबिया, और चौथा का आबादा। बात आ समझ में, राजू शामिल है, ठीक। आइए डलाएगा, काल डालेंगे, राजू सर का नाम डालेंगे, काल मैडमो जी का नाम डालेंगे, टेंशन का लिया सर, काल आओ सर मिलेगा। क्या देखिए इधर जो फादर 1 है उनके संतान बराबर है कै गो, 4 गो। जो फादर 2 है उनके भी संतान क्या है, बराबर है 4 गो। साथ में चारों का नाम भी क्या है, बराबर है, क्लियर। तो इसे क्या कहिएगा, दोनों पिताजी औलाद पैदा करने में बराबर है। बात समझ में, काची पैदा करने में, क्लियर हुआ, ठीक। खानदान के नाम रोशन कर रहे हैं लोग, क्लियर है ना, बात क्लियर। इक्वल सेट समझ में आया कि नहीं, बोलिए। अब आगे किताब का क्वेश्चन देखिएगा, 4 नंबर क्वेश्चन आप खुद से बना लीजिएगा, 5 नंबर क्वेश्चन आप खुद से बना लीजिएगा, लेकिन कल क्लास में करवा दिया जाएगा। एक 6 नंबर में क्वेश्चन आप खुद से बना सकते हैं। बात आई समझ में, क्लियर हुआ कि नहीं, एक बार फिर से बोलिए, ठीक। परिमित सेट क्या होता है, जिसे गिन के लिख सकते हैं, है ना, संभव है इसके बारे में लिखना। अब परिमित क्या हो सकता है, इसके बारे में लिखना संभव नहीं है। समान समुच्चय किसे कहते हैं, वैसा समुच्चय जिसके एलिमेंट्स के साथ साथ उसकी संख्या भी क्या हो, बराबर हो, उसे क्या कहते हैं, ठीक। बस इतना पे कहानी खत्म। आइए मिलिए अब नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट चैनल पे। बात आई ना समझ में।